A very good morning to everyone. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today we are discussing our new topic, that is electrocardiograph. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ECG के नाम से जानते हैं. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो शायद आप नहीं भी जानते हो, लेकिन ECG नाम सुनकर आपको बड़ा जल्दी याद आ गया होगा कि ECG क्या है. ECG आप जानते हैं बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है. कई बार ऐसा होता है बच्चे इसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके आ जाते हैं. ग्राम नहीं होता, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसकी फुल फॉर्म है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कब लिया जाता है? देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है और उसमें जो ग्राफ आता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, जो शो हो रहा होता है स्क्रीन पर. मतलब जो टीवी जैसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है ना हॉस्पिटल में, जिसमें पी पिप 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 ऐसा होता रहता है, तो वो मशीन का नाम तो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, लेकिन उसमें जो ग्राफ नज़र आ रहा होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, तो देखिए, you have probably familiar with the scene from a hospital television show. A pattern is looked up to a monitoring machine that show voltage trace on a screen and makes the sound pip 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 pee. ये साउंड आपको बता रहा है कि कई बार हॉस्पिटलों में आपने टेलीविज़न में इस तरह की साउंड, पेशेंट के में कुछ निडल्स लगी होती हैं और उस वोल्टेज के थ्रू उसकी जो हार्ट साउंड है वहाँ पर शो होती है, पिप 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 पी, ऐसे साउंड आपको पता चल रहा है. कई बार टेलीविज़न में भी आपने देखा होगा. एज द पेशेंट गोज़ इनटू कार्डियक अरेस्ट. और ऐसा कब होता है? जब पेशेंट को किसी तरह का हार्ट अटैक या फिर कोई हार्ट प्रॉब्लम हुई हो, तो इस तरह उसका ECG किया जाता है. दिस टाइप ऑफ मशीन, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इम्पॉर्टेंट है, इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. मतलब इस तरह की मशीन को, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को ऑब्टेन किया जाता है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन करने के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन करने के लिए, इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए. कौन सा ग्राफ? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ अ ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज़ अ मशीन. ECG is a graphical representation of electrical activity of the heart during the cardiac cycle. जो ECG है, डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है, याद रखेंगे कि जो ECG है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ECG. हार्ट की एक्टिविटीज़ को ग्राफ की फॉर्म में दिखाता है. टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ECG. अब हम समझेंगे कि इसको हम कैसे, मतलब पता कैसे लगाते हैं इसको. ये देखो, आपको नज़र आ रहा है, टीवी में भी ऐसा ही दिखता है ना कुछ कुछ. तो ये है आपका ECG, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड ECG. ठीक है, तो टीवी स्क्रीन पर एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको नज़र आता है. अ पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स. पेशेंट को 3 लीड्स के साथ कनेक्ट किया जाता है. 1 और 2 ईच रिस्ट, मतलब 2, मतलब हर एक कलाई पर एक एक निडल लगाई जाती है और एक लगाई जाती है लेफ़्ट एंकल, मतलब एडी पर, लेफ़्ट एंकल पर. दैट कॉन्टीन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी. जो ये इलेक्ट्रिकल लीड्स हैं, ये कॉन्टीन्यूअसली हार्ट की एक्टिविटी को मेज़र करती हैं, मॉनिटर करती हैं. फॉर अ डिटेल evaluation of heart's function, multiple leads are attached to the chest region. अदर डिटेल्स के लिए चेस्ट रीजन पर भी कुछ निडल्स लगाई जाती हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ECG. तो हम यहाँ पर सिर्फ एक स्टैंडर्ड ECG की बात कर रहे हैं. तो ईच पीक इन द ECG इज आइडेंटिफाई विद द लेटर्स P to T. ECG में जो वो पीक्स हैं, हर एक पीक को यहाँ पर लेटर्स से दिखाया गया, और लेटर क्या है? P से लेकर T तक, PQRST. तो P से लेकर T तक लेटर्स से इनको दर्शाया गया है. जैसे कि यहाँ पर 3 वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, PRT. ठीक है, PRT, PRT टीचर है ना. तो PRT 3 वेव हैं यहाँ पर. देखो, जो P वेव है वो एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाती है. ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाती है. और ये रिलैक्सेशन, मतलब वेंट्रिकल्स विल बी रिलैक्स
मतलब डायस्टोल आप कह सकते हैं कि ये डायस्टोल को दर्शाती है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में तो ये है। अगर हम इनकी लैंग्वेज में कहें तो ये कहता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड रीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड रीपोलराइजेशन को ये दर्शाती हैं। इन वेव से पता चलता है कि जैसे पी वेव है तो यहाँ से एक्साइटमेंट स्टार्ट हुई, ये एक्साइटमेंट मतलब से सिग्नल को डिटेक्ट कर रही हैं, ये सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे जो ब्रेन से आ रहे हैं। ठीक है, सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, देखो यहाँ से सिग्नल आया, इतने टाइम सिग्नल रहा। पी वेव जो है ये किसका सिग्नल है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई, उसके बाद सिग्नल किसका आएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ से यहाँ तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुई, उसके बाद सिग्नल आया ये डायस्टोल का, मतलब रिलैक्सेशन का। तो यहाँ से यहाँ तक सिग्नल था और यहाँ से यहाँ तक क्या रहा, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन रहा। उसके बाद फर्दर ये ग्राफ स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा एक ग्राफ होता है, इसमें PRT 3 वेव्स होती हैं। ठीक है, तो जब अगर हमें काउंट करने होते हैं, हार्ट बीट काउंट करने होते हैं या फिर हार्ट में कोई डिजीज़ काउंट कर, अगर इस तरह के ग्राफ में किसी भी तरह की चेंजेस या फिर डेविएशंस नज़र आते हैं कि भाई ग्राफ सेम नहीं है, कुछ डेविएशन है, कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर, तो आपको ये डिटेक्ट हो जाएगा कि हार्ट प्रॉब्लम है, कोई किसी भी तरह की बीमारी है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, एबनॉर्मेलिटी है मतलब। दूसरा, टाइम ड्यूरेशन। आप जैसे हार्ट बीट कैसे काउंट करते हैं, हार्ट बीट काउंट करने के लिए आप QRS वेव्स को देखते हैं। ठीक है भाई, जितनी QRS वेव्स होंगी 1 मिनट में उतना ही आपका हार्ट बीट होगा पर मिनट। ठीक है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल अगर आपका 1 मिनट में जितना होगा उतना ही होगा आपका हार्ट बीट टोटल। तो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया, सेम यही लिखा हुआ है। टी वेव रिप्रेजेंट करती है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं। टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। जो टी वेव है उसका स्टार्ट कहाँ से होता है, जब सिस्टोल, भाई यहाँ से सिस्टोल खत्म हुई, सिस्टोल खत्म होने के बाद तो टी वेव स्टार्ट होगी। ठीक है, ऑब्वियसली बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड। जो QRS कॉम्प्लेक्स है उसे गिवन टाइम पीरियड में काउंट किया जाता है। वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ द इंडिविजुअल सिंस द ECG ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली टू द सेम शेप ऑफ द गिवन लीड कॉन्फिगरेशन। कई बार ऐसा होता है कि ये जो शेप है मल्टीपल पर्सन्स की थोड़ी रफली दिखाई देती है। एनी डेविएशन, किसी भी तरह का जो चेंज होता है इसकी शेप में, वो इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ एबनॉर्मेलिटी की, एबनॉर्मेलिटी है कोई। हैंस इट इज़ ग्रेट क्लिनिकली सिग्निफिकेंस, और इसीलिए इसे अच्छा क्लिनिकल मतलब इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी अच्छा है। आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे डबल सर्कुलेशन। थैंक यू सो मच। डबल सर्कुलेशन वैसे मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ इसमें नई सी चीज़ें हैं। मैं चाहती हूँ कि कल आप डबल सर्कुलेशन खुद पढ़ें, उसके बाद मैं आपको कराऊँगी। ठीक है, सभी बच्चे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।